जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्किल्स अप एकेडमी। मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं स्किल्स अप एकेडमी का ओनर हूँ। और आज से तकरीबन 12 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट किया था। और आफ्टर कोविड हमने ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला ऑनलाइन कोर्सेज़ के अंदर। तो हमारा जो सबसे फेमस वन कोर्स गया वो डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का। ये बैचेज़ हमारे बड़े पावरफुल निकले और उनमें से ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जो आप लोगों के साथ मैं गाहे-बगाहे शेयर करता रहूँगा। जिन लोगों को प्रॉपर एक अच्छे लेवल पे जॉब्स मिली हैं, प्रोजेक्ट्स मिले हैं और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और अभी आज पहली क्लास है। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर हम इस कोर्स के अंदर 3 चीज़ें सीखेंगे, जिसमें पहली चीज़ एडोब इलस्ट्रेटर है, दूसरी एडोब फ़ोटोशॉप है, तीसरा कैनवा है। कैनवा के ज़्यादा सेशन नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत आसान चीज़ है। कोई आप उसको 2 सेशंस के अंदर कवर अप कर लेंगे। और क्योंकि वो बहुत ईज़ी है, बिल्ट इन बना-बनाया एक टूल है, उसको आपने बने-बनाए टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना होता है, तो वो इंतहाई आसान चीज़ है। तो बाकी मेन प्रो लेवल पे जाने के लिए अच्छा काम सीखने के लिए, इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए, कंपनीज़ का ब्रांडेड काम करने के लिए आपको एडोब इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप पे एक अच्छी ग्रिप करनी है, जिसकी वजह से आप मार्केट का काम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो एडोब इलस्ट्रेटर है। एडोब इलस्ट्रेटर ने कोरल ड्रा को रिप्लेस किया। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने कोरल ड्रा को इस कोर्स का पार्ट क्यों नहीं बनाया? उसके रीज़न ये है कि कोरल ड्रा का जो टोटल काम है वो हम इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। और फ़ोटोशॉप कोरल के साथ पहले इसका पेयर पेयर था, अब एडोब इलस्ट्रेटर के साथ है। तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने लगे हैं, जिनको बिल्कुल एबीसी भी नहीं पता ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, या पहली दफ़ा उन्होंने ये इलस्ट्रेटर देखा है अभी। तो आप इंशाअल्लाह ताला आफ्टर द कोर्स यू विल बी एबल टू गेट एनी प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। आप अपना पर्सनल काम करें, चाहे आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करें, चाहे आप अपनी सर्विसेज़ दें या कहीं पे जॉब करें एज़ डिज़ाइनर। और दूसरी सबसे अहम चीज़ मज़े की वो ये है, मेरी अपनी एक एजेंसी है, स्किल्स अप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारी ये जो अकेडमी है, अकेडमी का सेटअप अलग है और स्किल्स अप प्राइवेट लिमिटेड अलग से रजिस्टर्ड है। प्रॉपर एफबीआर में आप चेक कर सकते हैं, एचएसीपी से भी वेरिफाइड है। हमारा एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में, डीएचए मेन बुलेवार्ड आदिल हॉस्पिटल के सामने। आप वहाँ पर एज़ इंटर्नी मेरे साथ काम भी कर सकते हैं। एज़ अ डिज़ाइनर इंटर्नशिप करें, 2-3 माह लगाएँ, फुली ट्रेन्ड हों और आगे अपनी जॉब्स सर्च करें या फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़ें। काम कैसे करना है, काम कैसे मिलेगा, कैसे प्रोजेक्ट पकड़ने हैं, फाइवर अपवर्क पे कैसे काम करना है, ये सारा कुछ इसी कोर्स का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए। न्यू फाइल का ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, न्यू फाइल, ये ब्लू कलर का। हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये एक डैशबोर्ड आ रहा है जिसको मैं ये मूव कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें चंद गुज़ारिशात हैं, वो सुन लें। नंबर 1, आपके पास अगर लैपटॉप है तो बेस्ट है। नंबर 2, अगर लैपटॉप है तो उसके साथ आपने माउस का इस्तेमाल लाज़मी करना है जब आप ग्राफ़िक का काम करेंगे। अगर लैपटॉप के साथ जो लैपटॉप का माउस पैड होता है, उसके साथ आप कोई भी काम करेंगे वो आपसे स्मूथली वो चीज़ें रन नहीं होंगी। तो उसके लिए गुज़ारिश ये है कि आप एक अच्छा डीपीआई माउस खरीद लें, वो आपके काम आएगा और आप अच्छा काम करेंगे उससे और ईज़ी रहेगा, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। एक अच्छा माउस पैड और एक अच्छा माउस, ये तकरीबन आपको 500 साढ़े 500 का अच्छा माउस मिल जाएगा। डीपीआई लेंगे, वो 1000 प्लस में भी आपको मिल जाएगा। और लैपटॉप की जो स्पेसिफ़िकेशन है, उसके लिए मैं आपको ये ब चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके माइंड में ये हो कि मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में ग्राफ़िक कार्ड लगा होगा, तो ही मैं डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, तो ये सब बकवास है। ग्राफ़िक कार्ड की ज़रूरत आपको पड़ती है गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए,
आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर आपने अगर चलाना हो तब। लेकिन आप अभी कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स, इसके लिए आपको एक सिंपल लैपटॉप जिसके अंदर सिर्फ़ एक पुर्ज़ा आपको चाहिए, वो है एसएसडी हार्ड। एचएचडी हार्ड में भी काम चल जाता है, लेकिन एसएसडी हार्ड अगर आप लगा लेते हैं, उससे आपके सिस्टम की स्पीड 10 गुना तेज़ हो जाएगी। रैम को ज़्यादा करने से सिस्टम की स्पीड तेज़ नहीं होगी। आप अपनी कंप्यूटर की हार्ड चेंज कर लें, अगर आपकी एचएचडी है, यानी एचएचडी कहते हैं सिंपल हार्ड ड्राइव, ठीक है? अगर आप सॉलिड स्टेट डिस्क यानी एसएसडी हार्ड लगवा लेते हैं, जिसका आप मार्केट में रेट 3000 से ₹3500 है 128 जीबी की, वो आप डलवा लें अपने लैपटॉप में, और जो पहले से हार्ड लगी होगी, वो सीडी रोम की जगह पे कैडी के अंदर आपको लगाकर ₹500 उसका एक्स्ट्रा लगेगा, वो हार्ड भी आपके यूज़ में आएगी। अगर आपके लैपटॉप में सीडी रोम की जगह नहीं है, तो आप उसको एज़ यूएसबी यूज़ कर सकते हैं। खैर ये हार्डवेयर से रिलेटेड हो गया, फिर आ जाते हैं लैपटॉप की स्पेसिफ़िकेशन। फ़ोटोशॉप जब हम चलाएँगे, उसमें आपको कम से कम रैम की ज़रूरत होगी 8 जीबी, काम 4 जीबी से भी चल जाएगा मिनिमम। 8 जीबी रैम उसकी आप करवा लीजिएगा, तकरीबन 1200 से 1400 रुपए की आपको रैम मिलेगी 4 जीबी की। तो आपकी अगर 4 जीबी है तो वो 8 जीबी हो जाएगा, ठीक है? और एसएसडी हार्ड का मैंने पहले बताया आपको। जनरेशन के ऊपर अगर बात की जाए, आपके लैपटॉप की चाहे पहली जनरेशन है और चाहे वो कोर आई 3 है, तो काम चल जाएगा। कोर आई 5 पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इससे कोई सरोकार नहीं है। बस कोर आई 5 हो या कोर आई 3 हो प्रोसेसर, और एसएसडी हार्ड लगी हो, तो आपके ये दोनों सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप बेहतरीन चलेंगे, ठीक है? अब आपके पास अगर सिस्टम है, सीपीयू, या आपके पास लैपटॉप है, दोनों तरीकों से आपका काम चलेगा। ओके, तीसरा, जिन लोगों के माइंड में ये है कि मोबाइल फ़ोन उनके पास है और उसके ऊपर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो अपनी फ़ीस वापस ले लें। मोबाइल के ऊपर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आप नहीं कर सकते सिवाय कैनवा के। कैनवा ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके उसके एडिटेड टेम्पलेट, आप उसको टेम्पलेट को लेके एडिट कर सकते हैं। बेसिक बच्चों वाला काम है, ठीक है? तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके एडोब इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं होते, ना उस पे ये काम चलता है, क्योंकि ये प्रोफ़ेशनल कोर्स है, जो कि हम इसको आधी कॉस्ट के ऊपर करवा रहे हैं। यही वाला सेम कोर्स मेरी अकेडमी में, जो कि मैं खुद करवाता हूँ, हम इसकी जो फ़ीस ले रहे हैं वो पिछले 2 साल से सेम फ़ीस है, 4000 पर मंथ लेते हैं। 4 माह का कोर्स है, ठीक है? और डेली स्टूडेंट्स आते हैं। अब यहाँ पर ये है कि आपने पूरा 1 घंटा पढ़ना है। अकेडमी में मेरी तकरीबन 20-25 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे की क्लास होती है, और बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस का काम होता है। ऑनलाइन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आपको ये मैं 1 घंटे का सेशन दूँगा, या मैक्सिमम 40 मिनट का। आपने इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखनी है, रिकॉर्डिंग सेशन ख़त्म होने के बाद फ़ौरन ग्रुप में चली जाएगी, ठीक है? आप इस रिकॉर्डिंग को चाहे फ़ोन पे बार-बार देखें, या आप इसको अपने लैपटॉप पे प्ले अराउंड करें। इसको रिवाइंड करके बार-बार देखें, जो स्टेप्स आपको भूलते हैं, उसकी प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आप लोगों का हाथ सेट होगा। सारे टूल्स आपको पहले सिखाए जाएँगे, उसके बाद आपको फिर प्रोजेक्ट्स दिए जाएँगे, असाइनमेंट्स मिलेंगी, फिर हम एक कंपनी की ब्रांडिंग को शुरू करेंगे, और जो पोस्टर के ऊपर जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है, वो सारी चीज़ें मैंने कवर अप करवानी है आपको। और अब हम आते हैं अपनी इस फ़ाइल के ऊपर, यानी बिल्कुल सिरे से, ज़ीरो से नई फ़ाइल किस तरह से लेनी है। तो कंट्रोल एन इसकी शॉर्ट की है, नहीं तो ये बटन आप न्यू फ़ाइल वाला आप प्रेस करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपके माइंड में एक चीज़ ये आ रही होगी कि हमें ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक आपको मैं सेंड कर देता हूँ क्लास के बाद, आप उसके ऊपर क्लिक करें और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो हमारी टेक्निकल टीम आपको एनीडेस्क एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आपका सिस्टम एक्सेस करके रिमोटली आपका वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करवा देगी टीम। ठीक है जी? तो तमाम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन, जो कन्फ्यूजन्स आपको होनी थी, वो मैंने पहले क्लियर कर दी हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट की, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की, ठीक है? और दूसरे नंबर पे हमारे ग्रुप्स एक्टिव हैं, ठीक है? उसमें मैं सिक्योरिटी ख़त्म कर दूँगा, आप एनी टाइम उसमें मैसेज कर सकते हैं, सिवाय रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक। बाकी आप वर्किंग आवर्स के अंदर जब मर्ज़ी अपना मसला पेश करें,
कि आपसे ये चीज़ नहीं बन रही है, ये काम आप गलत कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप में पूछें हमसे। लाइव चैट सपोर्ट आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो अब ये पूरा डैशबोर्ड आपके सामने मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, चीज़ें पूरी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। नंबर 1, हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाने लगें, 2 चीज़ें देखनी है कि आपने उस डिज़ाइन को प्रिंट करना है या डिजिटल वे में यूज़ करना है। अगर आप उसको प्रिंट करेंगे, तो आपको यहाँ से यूनिट इंचेज़ में करने हैं या फीट में करने हैं, ठीक है? ये एक पॉइंट आपको मैंने बताया। दूसरे नंबर पे अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते, तो आपने ये यूनिट पिक्सेल में करने हैं यहाँ से, सिंपल। और अभी हाइट और विड्थ मैंने यहाँ पर रखी है 180 पिक्सेल, दोनों की हाइट और विड्थ। फ़ाइल का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डेमो क्लास कह लें या फर्स्ट सेशन आप इसको कह लें, फर्स्ट सेशन। फ़ाइल नेम आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आर्टबोर्ड का मतलब जिसके ऊपर आपने अपना आर्ट वर्क करना है, कैनवस, जैसे एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, वाइट कलर का कैनवस उसके पास होता है। इसी तरह से आपके पास जो ये साइज़ लगा रहे हैं उससे रिलेटेड एक आर्टबोर्ड आएगा। 2 करेंगे, 3 करेंगे तो उतने ज़्यादा आर्टबोर्ड आपके पास आएँगे। अभी एक आर्टबोर्ड, साइज़, यूनिट पिक्सेल और ओके का बटन, ये सारा कुछ क्या है, ये अभी हम इसको नहीं छेड़ते, बस कलर मोड को समझ लेते हैं थोड़ा-सा। आरजीबी और सीएमवाईके। सीएमवाईके का मतलब सियान, मैजेंटा, येलो और के फॉर ब्लैक, यानी यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं इसको, CMYK पे मैं एंटर करता हूँ। ये देखें, सी का मतलब सियान, एम मीन मैजेंटा, येलो, वाई येलो और के का मतलब ब्लैक, यानी के से आप काला ज़हन में रख लें। तो ये 4 रंग मिलकर तमाम रंग बनाते हैं। अगर आप इसकी वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो सीएमवाईके से रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगी। ये प्रिंटिंग जितनी भी होती है, वो इन 4 कलर के ऊपर होती है। अगर आप कोई भी मशीन देखें, रोटा या जो भी प्रिंटिंग मशीनें होती हैं, कलर प्रिंटर देख लें, उनके अंदर ये 4 मु ये वाले जो 4 रंग हैं, ये वाले टोनर डलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है, उसमें तो सिर्फ़ एक ही इंक डलती है, ब्लैक। अच्छा, इसी तरह से आप अगर आरजीबी की बात करें, आरजीबी में रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। और आरजीबी यूज़ होना है आपका वेब बेस ओनली, यानी उसको आप प्रिंट नहीं कराएँगे, उसको आप अपने पास रखेंगे, व्हाट्सऐप पे डिजिटल मीडिया में यूज़ करेंगे, फेसबुक पे लगा देंगे पोस्ट, व्हाट्सऐप पे लगा देंगे, इंस्टा पे, ट्विटर, पिंटरेस्ट, कहीं भी जो सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं हमारे। तो अभी वापस आ जाते हैं, इलस्ट्रेटर खोला है मैंने। यहाँ पर हम ओके का बटन प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह से ये एक आर्टबोर्ड आ जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ लग गई है तो चैट में मुझे बता दें कि यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। अगर कोई मसला है तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। जी, ओके जी, क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले एक चीज़, हमारे औज़ार जिनको टूल्स कहा जाता है, ओके, वो कहाँ से आएँगे और कहाँ पे पड़े हैं? मैंने यहाँ से खुद टूल को गायब किया ताकि अगर आपसे गलती से क्रॉस हो जाता, गायब हो जाता है कोई भी टूल, तो वो कहाँ से वापस आएगा। हमारे पास ये एक बटन है ऊपर, विंडो, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा-सा मैग्नीफाई आप लोगों की सहूलत के लिए करूँ तो आपको बेहतर नज़र आएगा। ये देखें, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफ़ेक्ट, ये सारे हमारे इलस्ट्रेटर के मेन्यूज़ हैं। इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम फंक्शंस बोलते हैं। टूल्स अलग होते हैं, फंक्शंस अलग होते हैं। अगर आप इस विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा टूल बार। टूल बार के अंदर ये एरो का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हुए आगे चले जाएँ थोड़ा-सा, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है एडवांस, बेसिक, मेरे टूल, मोहसिन, ये मैंने खुद लिखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी की टूल किट भी बना सकते हैं, जो टूल आपको चाहिए वो आप बना लें। तो अभी मैं यहाँ पर बेसिक पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने बेसिक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टूल बार आ चुकी है।
ये सारे हमारे बेसिक से टूल हैं। अच्छा, एक चीज़ आज ज़हन में रख लें, आपने चंद टूल सीखने हैं और वो वाले तमाम तर टूल आपकी टोटल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में बार-बार इस्तेमाल होने हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला टूल है, जिसको हम वो कहते हैं जी, मैं तो मूव टूल ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन इसका जो नाम है वो सिलेक्शन टूल है, क्योंकि इस टूल की मदद से ऑब्जेक्ट को यूँ मूव कर सकते हैं, जैसे ये आपके सामने पिक्चर में हो भी रहा है। इसने सर्कल को और इस रेक्टेंगल को ये देखिए मूव किया, ये ब्लैक वन से, ये वाला जो टूल है, और इसके साथ ही बिल्कुल पड़ा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी मदद से आप शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये आपके सामने ये बोट की शेप को चेंज किया जा रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये 2 टूल हो गए। फिर इसके साथ हमारे पास स्केयर है, ये बॉक्स आप देख रहे हैं और ये कुछ करके भी दिखाया जा रहा है आपको इसके साथ, तो आप इसको चेक कर सकते हैं जी। ये स्केयर बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको प्रेस करके रखें, तो आपके पास ये बकिया टूल भी आ रहे हैं। इधर एक क्वेश्चन है छोटा-सा, वो ये है कि जो कि आपको पूछना चाहिए कि सर ये रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और लाइन सेगमेंट टूल के साथ ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है, इन दोनों के साथ क्यों नहीं लिखा? इनके साथ लिखा है, इसके साथ क्यों नहीं लिखा? तो इसका बेटा जवाब ये है कि जिन वर्ड्स के साथ या जिन टूल्स के आगे उनकी शॉर्ट की लिखी होती है, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल होते हैं। अब स्टार कहीं-कहीं लगाया जाता है, पॉलीगन कहीं-कहीं यूज़ होता है, लेकिन आर्टवर्क के अंदर इलस्ट्रेशंस बनाने में या अपना काम करने में बार-बार हमें एलिप्स टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसी तरह इसकी ये शॉर्ट की है। और ये वाले जो 2 टूल हैं, इनकी शॉर्ट की आपको मस्ट याद करनी है। इसकी शॉर्ट की वी है और इसकी ए है, ठीक है? और उसके बाद ये वाले टूल। अब मैं क्या करूँगा आज की क्लास में आपको ये बेसिक टूल्स करवाऊँगा। इन बेसिक टूल में रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और ये वाला जो टूल है हमारे पास वी के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन और इनडायरेक्ट सिलेक्शन। इसकी मदद से हम कुछ काम करेंगे और साथ में एक छोटी-सी चीज़ है उसको सीखेंगे, फंक्शन पाथ फाइंडर टूल। तो आइए चलते हैं जी। ये मैग्निफिकेशन इसकी मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो टूल है रेक्टेंगल, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसको ये फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्री हैंड मैंने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अब अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ या इसमें कोई कलर करना चाहता हूँ, तो ये 2 छोटे-छोटे ऊपर बॉक्स हैं। ये फिल कलर का बॉक्स है और ये आउटलाइन का बॉक्स है। यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन वगैरह को चेंज कर सकता हूँ। और फर्स्ट वन इसका मतलब नन मीन कोई रंग नहीं। दूसरे में आप फिल में जाएँ, इसमें भी ये ऑप्शन है, नो कलर फिल, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पर कोई भी एक कलर लगा लेता हूँ, ठीक है? इस कलर को अप्लाई करने के बाद मैं फर्स्ट टूल हमारे पास है सिलेक्शन टूल, इस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं ईज़िली मूव कर रहा हूँ। इधर जो समझने वाली टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि ये जो एरो है, ये सिर्फ़ कलर को उठाता है। जैसे अगर मैं इसका फिल कलर ऑफ कर दूँ, अब अगर मैं ये देखो इसकी आउटलाइन पहले मैं ऑन कर देता हूँ। ये आउटलाइन मैंने ऑन कर दी, स्ट्रोक इसको कहते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, मसलन सेंटर से पकड़ के ये मूव नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कोई कलर कंटेन नहीं कर रहा, इसके अंदर कोई कलर नहीं है। तो अगर मैं इसको मूव करूँगा, तो ये तो कलर के साथ मूव होगा, अब कलर मेरा सिर्फ़ आउटलाइन के ऊपर है, तो आउटलाइन को ही पकड़कर मैं ऊपर-नीचे यूँ मूव कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर मैं अगर जैसे ही कोई कलर फ़िल कर देता हूँ, जैसे ये कलर फ़िल किया, अब इसको जहाँ से मर्ज़ी पकड़ के मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है? और ये कॉर्नर से मैं इसको छोटा-बड़ा कर सकता हूँ, ये आप देख चेक कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी मैं अपनी शेप को चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें नेक्स्ट टेक्निकल चीज़ वो ये है कि अगर मैं कोई शेप लेता हूँ यहाँ से रेक्टेंगल और मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे पास शिफ्ट का बटन है, अगर मैंने शिफ्ट का बटन नहीं प्रेस किया और मैं यूँ ड्रॉ करता हूँ, तो मैं फ्री हैंड जैसे मर्ज़ी, जो मर्ज़ी शेप बना सकता हूँ। ये कंट्रोल ए का बटन प्रेस किया मैंने, सारे सिलेक्ट कर लिए
और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया मैंने। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब अगर मैं कोई भी शेप को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट का बटन प्रेस करके शेप को ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट हाइट और विड्थ के साथ मूव करेगा। शिफ्ट बटन प्रेस किया मैंने, ये आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट मूव कर रहा है, यानी उसकी हाइट और विड्थ जो चेंज नहीं कर रहा, एग्जैक्ट मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट का बटन भी प्रेस कर लेता हूं तो ये सेंटर से ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ बना लेते हैं। आपकी पहली असाइनमेंट, शिफ्ट का बटन प्रेस किया मैंने, ये एक चीज बनाई, एक बॉक्स। अब इसका मैंने लेना है डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट लेना है। तो डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने का तरीका, पहले मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने देखें ऑल्ट का बटन प्रेस किया तो ये जो एरो है ये डबल होगा, ये डबल हो रहा है। अगर मैं बाहर कहीं पे हूँ, यहाँ पे डबल नहीं होगा, चाहे मैं ऑल्ट का बटन दबा रहा हूँ नहीं दबा रहा। जैसे ही शेप पे क्लिक करूंगा, यहाँ शेप पे जाता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ, तो एरो जो है वो ये डबल हो रहा है। तो डबल मीन ये डुप्लीकेट होने के लिए तैयार है। अब मैं क्लिक करके ऑब्जेक्ट को यूं बाहर निकाल देता हूँ, लाइक दिस, यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये जो इंटरसेक्ट लिखा आ रहा है और ये पिंक सी लाइन आ रही है, मे बी आपके सॉफ्टवेयर में ग्रीन आए, आप इसका कलर भी बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको इंटीमेट करती है, ये लाइन आपको बताती है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर इसकी प्लेसमेंट कर दी है, लाइक दिस। अब मैं पहले क्या करूंगा, माउस को छोड़ूंगा, उसके बाद मैं अपना क्लिक को छोड़ूंगा यहाँ से। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया जी। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी से क्या होगा, डुप्लीकेट। जैसे इस पे मैंने दोबारा से, यहाँ से मैं बताता हूँ, डुप्लीकेशन, एक क्लिक किया, ऑल्ट के साथ इसका लिया डुप्लीकेट, शिफ्ट दबा दूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने चलेगा, लाइक दिस, ये बिल्कुल एग्जैक्ट। ये क्लिक किया, बटन छोड़ दिए, शिफ्ट ऑल्ट भी छोड़ दिया, कंट्रोल डी 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 डी, उसी सीध के अंदर इसने डुप्लीकेट कॉपीज मुझे दे दी। अगेन इस सारे को मैं माउस की मदद से यूं सेलेक्ट कर लेता हूं और ऑल्ट बटन के साथ इसका डुप्लीकेट उठा लेता हूं, शिफ्ट दबाया हुआ है मैंने साथ। पहले मैंने क्लिक छोड़ा है, फिर बटन छोड़े हैं, कंट्रोल डी 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 डी, तो ये मेरी एक चेस तैयार हो गई है। कंट्रोल ए, और यहाँ से मैं इसको ये ब्लैक कर देता हूँ। अब ये वाला बटन, पहला जो शेप है इसको क्लिक किया मैंने, ऑल्ट प्रेस किया और नीचे की तरफ मैं इसको मूव कर लेता हूँ, लाइक दिस। अब कंट्रोल डी डी डी, दूसरे को पकड़ा, ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी मैंने तैयार की, साथ शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है। पहले क्लिक छोड़ा, फिर कंट्रोल डी। अब इस ऑब्जेक्ट की बारी है, इसको एक डुप्लीकेट कॉपी पे रखता हूँ, लाइक दिस, कंट्रोल डी। इस वाले को पकड़ा, इसको क्लिक किया ऑल्ट के साथ, इसका मैंने डुप्लीकेट पकड़ा। अच्छा जी, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ, यूं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट का बटन। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है, अब मैं इसको ये देखे मूव कर रहा हूँ, ये कैसे मूव हो रहा है आर्टबोर्ड। स्पेस का बटन जैसे ही दबाऊंगा तो मेरा जो एरो है वो हैंड के साइन में कन्वर्ट हो गया, और इसको मैं ये राइट लेफ्ट ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। और इस आर्टबोर्ड को मैं फिक्स करना चाहूँ स्क्रीन में, कंट्रोल जीरो शॉर्ट की है। मैं लेक्चर के बाद ये ग्रुप के अंदर शॉर्ट कीज भी मैसेज कर दूंगा। कंट्रोल प्लस के साथ आर्टबोर्ड जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस के साथ आर्टबोर्ड को जूम आउट कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल जीरो, फिट स्क्रीन। अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। जैसे आप सेव करके ग्रुप में काम सेंड करेंगे अपना, तो फाइल का बटन है ये, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का एक बटन छोटा सा, और ये एक बटन है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर नीचे लिखा है टाइप कौन सी रखनी है। तो टाइप हमेशा आप इसकी रखेंगे अभी जेपीजी। जेपीजी जैसे सिलेक्ट किया मैंने, तो डेस्कटॉप पे जाके मैं इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूज आर्टबोर्ड और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मैंने जैसे किया, मेरे पास ये ऑप्शन आ गई कलर मोड की। कलर मॉडल, क्योंकि ये मैंने प्रिंट नहीं करना तो यहाँ से आरजीबी करूँगा। आरजीबी करने के बाद क्वालिटी मैं फुल करूँगा 10 पे, और ये अगर आपके पास 72 आता है तो आप इसको 300 कर दें, ओके का बटन प्रेस कर दें।
अब मैं ये मिनिमाइज़ करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके चेक करता हूँ, ये मेरी जो मैंने शेप बनाई है यहाँ पे पड़ी है, ये लें। ठीक है जी? तो ये आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं या अपने इस एडोब इलस्ट्रेटर की तस्वीर उतार कर आप ग्रुप में भेजें कि मैंने असाइनमेंट कर ली है। ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे अब आपके सामने एक छोटी-सी चीज़ क बनाने लगा हूँ। एम का बटन दबाएँगे यानी ये रेक्टेंगल और मैं ये एक शेप बनाता हूँ। शिफ्ट दबा के ये एक शेप बनाई। इसकी मैं फिल कलर बंद कर देता हूँ, सिर्फ़ आउटलाइन रहने देता हूँ। ठीक है? इसको बनाया। अब ये जो दूसरा एरो था, इसको क्लिक करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ़ एक कोने को सिर्फ़ सिलेक्शन दी, अंदर की तरफ मूव किया तो ये इसको राउंड कर रहा है। अगर 2 ऊपर वाले कॉर्नर, टॉप कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ और अंदर की तरफ बेंड करता हूँ तो ये इसको राउंड कर रहा है। अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पूरे को, तो किसी एक को अंदर की तरफ मूव करूँगा तो इसके कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। अब हम बनाएँगे अभी एक लोगो, ठीक है? उस लोगो के लिए एक टूल निकाल लेते हैं बाहर छोटा-सा, विंडो में जाते हैं और यहाँ पर एक टूल है हमारे पास पाथफाइंडर। पाथफाइंडर टूल कहाँ चला गया जी? ये पाथफाइंडर टूल आ गया, इसकी शॉर्ट की आगे लिखी है शिफ्ट कंट्रोल F9, ये क्लिक किया, ये टूल आ गया जी हमारे पास, इसको साइड पे रख रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये एक मैंने डब्बा-सा बनाया, अब मैं ए का बटन दबाता हूँ और ऊपर वाले 2 को पकड़ता हूँ और राउंड कर देता हूँ फुल। ये रेड लाइन का मतलब ये है इससे ज़्यादा राउंड नहीं होगा। ये शेप बनी, इसके बाद मैं ब्लैक एरो पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन टूल वी के साथ और इस शेप को सिलेक्ट करके नीचे से यूँ ऊपर की तरफ, ये चीज़ बनाई मैंने। अब अगेन एम का बटन दबाता हूँ और इस लेवल पे आके शिफ्ट का बटन प्रेस किया और ये एक शेप मैंने ड्रॉ की लाइक दिस, ये बना दिया। अब मैं ये व्हाइट एरो को दोबारा क्लिक करता हूँ और नीचे वाले 2 को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ये राउंड कर देता हूँ। कर दिया जी। फिर मैं दोबारा जाता हूँ रेक्टेंगल टूल में और बिल्कुल इसके सामने जाकर मैं ये एक शेप बना देता हूँ लाइक दिस और ये अंदर जो डॉट आ रहे हैं और ये माउस आप देखें यहाँ पे रखता हूँ, ये अंदर की तरफ खींच देता हूँ, ये बेंड हो गए। वी का बटन प्रेस किया, ऑल्ट के साथ इसका मैंने लिया डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट लिया जी, ये मैंने रखा यहाँ पे। अब इन दोनों को मैं पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ 1 और इसी का डुप्लीकेट लेके 2। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों ऑब्जेक्ट को, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इन तीनों को इकट्ठा पकड़ूँगा और ये पाथफाइंडर में ये सारे बटन आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए पहले 2। पहले का मतलब है ऐड करना, यूनाइट, इस पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट इसका पार्ट बन गए, ठीक है? इसी तरह से अगर ये देखें मैं फिल करता हूँ ये, कोई भी कलर इसमें मैं डाल देता हूँ और एक सर्कल लेता हूँ, एल का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ से एलिप्स टूल्स यानी सर्कल सेलेक्ट हो जाता है। अब ये एक सर्कल बनाता हूँ मैं, ये बनाया और इसको उठाकर मैं रख देता हूँ यहाँ पे और इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ लाइक दिस। इन दोनों टूल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ, एक को पकड़ा, शिफ्ट का बटन दबा के दूसरे को थोड़ा-सा नीचे ले आता हूँ लाइक दिस और इस सा ये देखिए ना 3 है ऑब्जेक्ट, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है? इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया, पीछे से यूँ ले जाके सिलेक्शन दी और दूसरा टूल यहाँ पर ये माइनस, इसको क्लिक करेंगे तो ये इसने इसकी आइज़ को बना दिया। अब इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया, कलर मैंने यहाँ से दिया ये वाला, तो ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन का लोगो बन गया। दोबारा सेलेक्ट करके आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी, तो ये मेरी इसकी परफेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर यहाँ पर अगर रेक्टेंगल टूल है, इसको सेलेक्ट करना है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये बार और इधर आऊँगा मैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऑल्ट के साथ इसका डुप्लीकेट लेके यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, ज़ेड का बटन दबाया, इतना पार्ट ये मैंने ज़ूम कर दिया, ठीक है? अब ये पाथफाइंडर मुझे नहीं चाहिए, बंद कर दिया। वी का बटन यानी ये वाला टूल, इसको पकड़ा और ये कोने पे जाता हूँ, ये रोटेशन का साइन आ रहा है, हल्का-सा मैं ये रोटेट करूँगा इसको। इसी तरह इसको पकड़ा और हल्का-सा इसको मैंने रोटेट कर दिया, कंट्रोल 0। तो ये आप अगर गूगल खोलें, यहाँ पर लिखें
एंड्रॉयड लोगो, आप ये चेक कर सकते हैं जी। ये कलर लगा लें, ये कलर लगा लें, ठीक है, जैसा मर्ज़ी आप, अगर ये सेम कलर आपको लगाना है, ठीक है, या ये सेम कलर आपको लगाना है, राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज पे क्लिक करें, इसको माइनस करें, यहाँ पर आएँ, कंट्रोल वी दबाएँ, ये साइड पे रख दें, ठीक है। अब आप पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि ये मैं करने लगा हूँ, रेक्टेंगल टूल। अब आप देख रहे हैं एक चीज़, कि मैं रेक्टेंगल, एलिप्स और ये 2 बटन, इनकी मदद से पूरा ये लोगो बना बैठा हूँ और एक फंक्शन पाथफाइंडर का यूज़ किया। ये पूरे आर्टबोर्ड जितना मैंने डब्बा बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद ये मेरे पास एक छोटा-सा टूल है ये, आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। आई इसकी शॉर्ट की है, इस पे क्लिक करें और यहाँ से ये वाला जो कलर है ये मैंने उठाया। ये उठाने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पर अरेंज का बटन है, अरेंज, इसको मैं कर दूँगा सेंड टू बैक। ये इसकी शॉर्ट की लिखी है आगे, शिफ्ट कंट्रोल और ब्रैकेट के साथ आप इसको ऑब्जेक्ट की बैक पे भेज देंगे और आप चाहते हैं कि ये हिले-जुले ना, तो एक दफ़ा आप इस पे क्लिक करके कंट्रोल 2 प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा और कंट्रोल ऑल्ट 2 से अनलॉक हो जाएगा। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप वाइट कलर को ऑन कर दें, तो ये आपका एंड्रॉयड का लोगो तैयार है। इसको भी आपने सेव करना है, फाइल में जाएँ, यहाँ पर आप लिखें जी एक्सपोर्ट का बटन प्रेस करें, एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक करें और इधर जाकर यूज़ आर्टबोर्ड, डेस्कटॉप, लोगो, एंड्रॉयड और एक्सपोर्ट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। सेटिंग मैंने दोबारा बतानी है आपको, आरजीबी ये फुल करना है 300, ओके। अब आप देखें, ये आपकी पहली असाइनमेंट, ये 2 दूसरी असाइनमेंट। तो जहाँ से ना समझ लगी हो, दोबारा से मेरी क्लास आप सुनें, रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में आ जाएगी और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। कोई भी अब आपका क्वेश्चन है, आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी किसी भी तरह का इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो अपना माइक ऑन करें, आप सवाल-जवाब मेरे से कर सकते हैं।